आज हम पहले असाइनमेंट के हवाले से देखते हैं जो दोस्तों ने बनाकर भेजी हैं। ये तो नहीं समझ आ रही क्या लिखा हुआ है, और ये पता नहीं कौन सी ऐप में लिखा है, तो बिल्कुल नहीं इसकी समझ आ रही। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये फ़ॉन्ट जो है ये सुलुस फ़ॉन्ट नहीं है। उसमें फ़ॉन्ट था दीवान सुलुस। तो ये सुलुस फ़ॉन्ट जो है ये असल में इस तरह की कैलीग्राफी के लिए, ये जो कैलीग्राफी हुई हुई है ये सुलुस फ़ॉन्ट में हुई हुई है। ये जितने भी लोगों ने बनाकर भेजा है सबसे अच्छा जो है ना वो ये लिखा गया है। इसमें एक मसला नजर आ रहा है मुझे कि ये जो फे और ज्वाद के जो नुक्ते लगे हुए हैं ना, ये नुक्ता बड़ा है ज्यादा, उस साइज का नहीं है जिस साइज की बाकी कैलीग्राफी आप देख रहे होंगे। ये बीच में से इतना बड़ा नुक्ता अलग से नजर आ रहा है, ये फे का जो नुक्ता ये बड़ा है। तो पता नहीं साइज जो है उन्होंने चेंज कर लिया ये। इसमें भी देखेंगे मसला है कि जो अलिफ है ना सारे, उफव्विदु अमरी इलल्लाह, ये अलिफ एक दो तीन, ये जितने अलिफ हैं सारे ये मोटे हैं बहुत सारे। बाकी वाव की निस्बत देखें आप, इनका फ़ॉन्ट जो है ना वो बड़ा किया हुआ है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि पूरी एक जो कैलीग्राफी है उसमें सब हरूफ जो हैं उनका साइज एक जितना होना चाहिए, मतलब साइज का मतलब पॉइंट, सबका पॉइंट एक होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। फर्ज करें जब आप, ये हमने उसने लिखा था, ये देखें हाजा को हमने सर्च किया हुआ ना अगर, तो इसका साइज आप देखेंगे तो 850 है। मिन का, मिन का साइज ये है, फजली का भी 850 है, रे का भी। सबका साइज जो है ना, आप किसी का भी साइज देखेंगे तो ये सेम है। आप देखें सब एक ही साइज के हैं। अगर इनमें से मैं किसी एक मिन को मिसाल के तौर पर मोटा कर देता हूँ, ये ये 1200 कर देता हूँ इसका साइज, तो वो देखो वो बीच में से अजीब लगता है बाकी से। तो ये नंबरिंग जो है इसका फायदा यही होता है कि आपने इसका भी साइज साइज सेम रखना है। ठीक है, 850 है तो 850 ही रखेंगे तो वो अच्छा लगेगा। पूरी लिखाई में आपका हर, ये जो जितने भी नीचे आप अलग अलग हरूफ नजर आ रहे हैं, इन सब का जो साइज है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का ख्याल आपने नहीं रखा है बाज लोगों ने। ये देखें तो ये अलिफ बीच में से इतने मोटे मोटे से नजर आ रहे हैं। ये जो किसी ने लिखा है और उसने, मैंने उससे पूछा कि यह आपने खुद लिखा है, तो मुझे तो लग रहा है कि ये जो मैंने आपको भेजा था सैंपल, उसी को साइडों से क्रॉप करके ना मिटा के तो बाहर फूल लगा दिए और वो कह रहे हैं कि ये हमने खुद लिखा है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये खुद लिखा है, बल्कि ये वही वाला है जो मैंने आपको सैंपल भेजा था। ये उसी को क्रॉप करके ना गोल दायरा काट के और साइडों पे फूल लगा दिए। मैंने पूछा कि आपने खुद लिखा है, तो वो उन्होंने कहा कि मैंने खुद लिखा है। मुझे नहीं लगता कि ये खुद लिखा है। ठीक है जी, एक ये था, ये तो मैंने भेजा था। एक और साहब ने भेजा हुआ है, एक ये है तहारा मिन फजली रब्बी। ये भी वो फ़ॉन्ट नहीं है, ये सुलुस फ़ॉन्ट नहीं है, ये नसख फ़ॉन्ट है। तो इस तरह की जो कैलीग्राफी होती है वो मैंने अर्ज किया है कि सिर्फ सुलुस फ़ॉन्ट के अंदर होती है। तो ये आपने सुलुस फ़ॉन्ट ही मुंतखब करना है। ये देखें ना, ये एक साहब ने मुझे भेजा है, वही मेरे वाला जो है ना सैंपल जो मैंने भेजा हुआ था, ये उसी को ही उन्होंने कलर चेंज करके ना बैकग्राउंड का, तो ये भेज दिया। हालांकि ये नीचे, ये पीछे क्या ये है, वाओ, ये क्या लिखा हुआ है नीचे किसी बनाने वाले का नाम, तो ये मुझे उन्होंने भेज दिया। मुझे लगता है ये वही वाला है। ये भी बहुत अच्छा लिखा है, जिसने भी लिखा है मोहम्मद एहसान इलाही सही, ये भी अच्छा लिखा है। ये भी एक साहब ने बनाकर भेजा, ये भी बहुत अच्छा लिखा है। तो इसमें जो फॉल्ट आ रहा है वो आपने नोट किया है, वो क्या है कि हर हरफ का साइज जो है वो डिफरेंट आपने रखा हुआ है। इसको आपने आइंदा से कर लेना है। इसमें पूछ रहे थे दोस्त कि फ़ॉन्ट कैसे ऐड करने हैं। एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर ऐड फ़ॉन्ट आ रहा है, देखिए राइट साइड पे, तो आपके उसमें
फोल्डर में जहाँ पर भी वो फ़ॉन्ट पड़ा हुआ है जिसको आप ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करें, तो फ़ॉन्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ से फ़ॉन्ट ऐड होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसका नस्तालीक का फ़ॉन्ट का यहाँ से ऐड करने का मकसद ये होता है कि जब आपको स्पेसिफिक प्लेस के अंदर आपने कोई टेक्स्ट ऐड करना होता है, तो जब आप उसको वैसे ही पिक्सेल लैब में लिखते हैं तो वहाँ पर हरूफ के अंदर बहुत ज़्यादा फासला होता है। आपने कभी अखबार नोट की होगी, मैं आपको नवा मसलन आज की अखबार खोल के दिखाता हूँ, फर्ज करें एक चीज़ मैंने आपको दिखानी है। ये इसका ई पेपर, ये देखें आप, ये जो होता है ये अखबार के अंदर, ये देखें, आप देख रहे हैं, खान साहब असेंबली तोड़ें पंजाब में शिकस्त देंगे, ये देख रहे हैं आप, ये लफ्जों को किस तरह एक एक लफ्ज को उठा उठा कर इन्होंने रखा हुआ है। अगर यही जुमला, इसका फायदा ये होता है कि आप थोड़ी जगह पर ज्यादा लिखाई लिख लेते हैं। ये देखें, शरीफ कहते हैं धेले की करप्शन नहीं की, भाई धेला होता क्या है। ये देख रहे हैं आप, अगर आप इसको इस लाइन को सीधा, जैसे आप पिक्सल लैब में या मोबाइल कंप्यूटर के अंदर इन पेज में आप सीधा अगर टाइप करेंगे ना, उर्दू में सीधा टाइप करेंगे, तो ये कम से कम ये पूरा जो अखबार की जो चौड़ाई है ना, पूरी अखबार की चौड़ाई, ये पूरी लाइन एक लाइन के अंदर आएगा। शरीफ कहते हैं धेले की करप्शन नहीं की, भाई धेला होता क्या है। ये इतना लंबा जुमला जो है ये पूरी अखबार को घेर लेगा। वो उसका उन्होंने हल क्या किया होता है कि लफ्जों के अंदर लफ्ज दाखिल किए होते हैं। देखें ना, शरीफ देखें कैसे लिखा हुआ है, कहते हैं धेले की करप्शन, सारी जगह भी देखें, 30 दिसंबर तक असम्बलियां हर सूरत तहलील कर दी जाएंगी। तो ये एक एक लफ्ज को उठाकर उन्होंने हर सूरत, सूरत का ते देखे कहाँ डाल गया हुआ है, तहलील कर दी, दी की जो ये है उसके अंदर ही जाए का जी मलिक जा जो है ना वो दाखिल किया हुआ है। इसका मकसद क्या होता है कि थोड़ी स्पेस में ज्यादा जो है वो टेक्स्ट हम लिख लेते हैं। तो हमें भी ये चीज जरूरत पड़ती है अपने डिजाइन के अंदर। बसा औकात खासतौर पर हमारे जो थंबनेल होते हैं, मतलब वीडियोस में, अगर थंबनेल वीडियो का ज्यादा लंबा है तो जाहिर सी बात है कि वो हमारा थंबनेल का जो साइज है वो तो फिक्स है ना, तो उसमें वो नहीं आएगा, पूरा ही नहीं आएगा तो हमारा जो टेक्स्ट है। तो उसके लिए फिर आप ये चीज जो है वो इख्तियार करते हैं। मैंने आपको कुछ थंबनेल अपने दिखाए भी थे, और आपको मैंने बताया था कि मैं थंबनेल जब भी बनाता हूँ अपनी वीडियोस के लिए तो मैं उसकी क्या करता हूँ, उसकी जो टेक्स्ट होता है उसको पिक्सल लैब में लिखता हूँ। मसलन आपको मैं दिखाता हूँ अपने कुछ जो मैंने लिखे हुए हैं, ये देखें, 8 मुसीबतों से निजात हासिल करने की दुआ। आपने देखा है ये अगर आप इसको पिक्सल लैब में लिखेंगे तो ये ऐसा नहीं लिखा जाएगा। ये मैंने क्या किया हुआ है कि से को, ये देखें, इसके अंदर वहां पर अगर आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाता है। फिर आपको मैं लिख के दिखाता हूँ, ये होगा, और इस तरह होगा, ये इतना इतना इस तरह फासला होता है। तो हमने क्या करना है कि पिक्सल लैब के अंदर, इसके अंदर ये जो हमारा टैली प्रो है इसके अंदर हमने ये लफ्जों को उठा उठा के करीब करना होता है। इसका फायदा ये है कि थोड़ी जगह पर आप ज्यादा टेक्स्ट लेते हैं। अब ये इश्तिहारों के अंदर मैंने आपको एक सैंपल उसी बना कर दिखाया था। इश्तिहारों के अंदर जब उलमा के नाम लिखे जाते हैं और उनके इतने लंबे लंबे नाम होते हैं, बिसाब के लाह के लगाने हैं, फजीलतुल शेख हजरत मौलाना फलां साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, ठीक है, नीचे उनका कोई तारुफ वगैरह है, जैसे फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी मैंने लिखा है। इसमें देख रहे हैं यूनिवर्सिटी, अगर हम आप उधर यूनिवर्सिटी लिखेंगे पिक्सल लैब में तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसके दरमियान बहुत ज्यादा स्पेस होगी। तो हम इसको मजीद भी कर सकते हैं, देखें, मजीद करीब करीब कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कम जगह पे ज्यादा टेक्स्ट जो है वो लिख लेते हैं, ये देखें, इससे खूबसूरती भी आती है।
अल्फाज जो हैं इतने खूबसूरत भी हो जाते हैं, जब करीब करीब किए जाते हैं तो खूबसूरती भी उनमें आती है। ये देखें, मदीना में भी अभी हम इसको इसको भी मजीद यूं कर सकते हैं, ये यहाँ पर रख सकते हैं, और ज़्यादा खूबसूरती आती है। जितना करीब करेंगे उतनी ज़्यादा खूबसूरती आती है। ये देखिए, ये हमें कितनी जगह और मिल गई एक लफ्ज़ को आगे पीछे करने से। ये देखिए, ये होता है। जितने अल्फाज को आप खूब करीब करेंगे उतनी ज़्यादा खूबसूरती अल्फाज में आती है। हमने चीज़ नोट की है। तो ये पिक्सल लैब में या इन पेज में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हम उर्दू टाइप करते हैं तो इस तरह नहीं होता। उसमें उसमें एक और ऑप्शन आती है, मैं आपको दिखाता हूँ पिक्सल लैब में। ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है मसलन, ये मैंने आज डिज़ाइन किया था। आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ होता है स्पेसिंग, आप देख रहे हैं अलाइन के साथ स्पेसिंग है। जब आप वर्ड्स के दरमियान स्पेस कम करते हैं तो ये देखें, ये कुछ बन जाता है, वो लफ्ज़ के ऊपर लफ्ज़ चढ़ जाते हैं। इन पेज के अंदर भी ये ऑप्शन होती है, वर्ड के अंदर भी ये ऑप्शन होती है। इन पेज में निस्बतन मुनासिब होती है, लेकिन वर्ड में तो बिल्कुल ही ये काम हो जाता है, यही लफ्ज़ों के ऊपर लफ्ज़ चढ़ जाते हैं, सारा ख़राब हो जाता है। इसके लिए बेहतरीन हल जो है वो कैली प्रो है। कि आप अपना जब कोई डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आम तौर पर पोस्टों में तो नहीं ना, आप देखें ये जैसे मैंने तहरीर लिखी हुई है तो मैं इसमें तो नहीं पिक्सल लैब में लेके जाऊंगा ना कैलीग्राफी से। अब रोजाना मैं पोस्ट बनाता हूँ, ये हदीस का मतन है इतना ज्यादा, तो अब अगर इसमें को मैं सारे को कैली प्रो में सेट करना शुरू कर दूँ तो वो तो बहुत टाइम लगेगा। तो पिक्सल लैब को कब यूज करना है आपने, जब कोई डिजाइन आपने टाइटल कोई टाइटल बुक का टाइटल है, या जैसे कोई विजिटिंग कार्ड है, कोई पोस्टर है जिसके ऊपर टेक्स्ट जो है बहुत थोड़ा होता है, ज्यादा उसमें क्या होता है हेडिंग्स होती हैं, बड़े बड़े सुर्खियां होती हैं, तो उसमें आप ये यूज करते हैं कैली प्रो को। मैं आपको कुछ एक दो इश्तिहार बने हुए अगर यहाँ से मौजूद हुए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप कैली प्रो को यूज करते हैं। और आपने ये आदत बनानी है कैली प्रो को यूज करने की अपने पोस्टर्स वगैरह के अंदर। ये मैंने एक पोस्टर बनाया था, ये आप देखें। अब ये मयारी खालिस गुड़ देख रहे हैं आप, गुड़, ये मैं उधर से लिख कर लाया हूँ, आप देखिएगा। ये टेक्स्ट नहीं है बल्कि क्या है, वो है फोटो है। ये ये देखिए, मैंने लॉक लगाया हुआ है, इसलिए वो हिल नहीं रहा। ये लॉक लगा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये टेक्स्ट नहीं है, इसको मैं कैली प्रो से लिख कर लाया हूँ यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि ये खूबसूरत लग रहा है ना। मयारी की जो रे और ये है, रे और ये छोटी ये देख रहे हैं कि रे के अंदर उसको रे को मैंने ये के नीचे घुसेड़ा हुआ है। और ये अगर आप वैसे लिखेंगे, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, भी आप फर्क देखिएगा जरा। फोंट तो वही है ना, मेहर नस्ताली की यूज करता हूँ मैं। ठीक है, मैं आपको फर्क दिखाने लगा हूँ कि पिक्सल लैब में और कैलीग्राफी में टेक्स्ट का क्या फर्क होता है। मेयारी खालिस गुड़, ठीक है, ये मैं आपको फर्क दिखाने लगा। ये देखिएगा, ये फर्क देखें जरा दोनों में। ऊपर वाला जो है वो कैरी प्रो से लिखा है, और नीचे वाला यहाँ पर टेक्स्ट ऐड किया है। तो आप देख रहे हैं क्या फर्क नजर आ रहा है। ऊपर वाला खूबसूरत लग रहा होगा, आप देख रहे हैं उसमें क्या किया है कि रे को उठा के छोटी ए के नीचे दाखिल कर दिया है, और ये जो मीम आइन ये लिखा है इसको करीब कर दिया है। इसी तरह खालिस को भी थोड़ा करीब कर दिया है, और जो गुड़ है उसको भी, ये जो स्पेस है सारा, यहाँ से यहाँ नहीं आप काम कर सकते। ये काम आपको कैली प्रो से ही करके लाना पड़ेगा। आप देखें खूबसूरती भी आती है, और कम जगह में आप बड़ा फॉन्ट
अब ये देखें, जगह दोनों ने बराबर घेरी हुई है, लेकिन ऊपर वाले का आप साइज देखें। एक चीज नोट करें आप, कि जगह दोनों ने एक जितनी घेरी हुई है, इसने भी और ऊपर वाले ने भी, लेकिन ऊपर वाले का साइज बड़ा है। अच्छा जी, अभी हम बात कर रहे थे कैली प्रो के हवाले से कुछ, तो यही खुलासा है सारी बात का, कि आप टेक्स्ट को थोड़ी स्पेस में ज्यादा टेक्स्ट को जब आपने एडजस्ट करना होता है, तो आप कैली प्रो को यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक और जो आज मैं आपको चीज एक नई बताने वाला हूँ, वो है सर्टिफिकेट। हम मुख्तलिफ देखते हैं इदारों में, आज आजकल कोर्सेज का बहुत ज़्यादा रिवाज है। मुख्तलिफ किस्म के लोग ऑनलाइन कोर्सेज कराते हैं, ऑफलाइन या मतलब इंस्टीट्यूट्स में सर्टिफिकेट वगैरह कोर्सेज वगैरह कराए जाते हैं, तो उनके फिर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये सर्टिफिकेट जो है, ये भी हम पिक्सल लैब में बना सकते हैं। उसका तरीकाकार मैं कुछ मुख्तसर सा, जो टाइम हमारा रह गया है, तो मैं उसमें आपको बताने जा रहा हूँ। पिक्सल है ये जो हमारा ये जो इमेज सर्च मैन है, आप इसमें देखें, सर्टिफिकेट आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर आप लिखते हैं ब्लैंक सर्टिफिकेट डिज़ाइन, सर्च करें, तो ये देखें, ये सर्टिफिकेट आपको मुख्तलिफ टाइप के सर्टिफिकेट जो है ना, वो मिल जाते हैं। ये देखें, इनमें से कुछ तो वो होते हैं कि जो एडिटेबल होते हैं। आप अपना उसमें शामिल कर सकते हैं नाम वगैरह। कुछ भी नहीं लिखा होगा, आप अपना नाम वगैरह उसमें लिख लेंगे। और कुछ वो होंगे कि जो आपको स्पेस देंगे खाली। बाकी जुगाड़ लगाना तो हमें, आपको पता आता है। आप इसमें से किसी भी सर्टिफिकेट को डाउनलोड करें, ये देखें, खाली ब्लैंक भी आपको स्पेस में ये मिल जाते हैं इस तरह। सर्टिफिकेट के लिए बैकग्राउंड ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल खाली है। अब आप इस पे यहाँ पर ऊपर इंग्लिश में लिखें सर्टिफिकेट, अपना लेफ्ट साइड पे कॉर्नर में अपने इदारे का आप लोगो ऐड करें, और नीचे इंग्लिश में या उर्दू में जो भी आप लिखना चाहते हैं, इट इज सर्टिफाइड दैट द स्टूडेंट नेम्ड डैश डैश सन ऑफ डैश हैज कंप्लीटेड दिस कोर्स ऑफ ड्यूरेशन दिस दिस, और इस तरह नीचे इदारे के सिग्नेचर होते हैं, जो भी प्रिंसिपल है या जो भी इदारे का सीईओ डायरेक्टर, ये वो आप इसमें शामिल कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, सर्टिफिकेट्स के लिए आपको बैकग्राउंड्स खूबसूरत सी आपको बिल्कुल ब्लैंक और HD क्वालिटी है। ये देखिए 2000 बाय, आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं इवन, इसके पिक्सल बिल्कुल खराब नहीं होंगे। आमतौर पर ये जो हमारे कोर्सेज चलते हैं ना ऑनलाइन, इनकी जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो भेजे जाते हैं ऑनलाइन, यानी प्रिंटेड सर्टिफिकेट नहीं भेजे जाते। ये जो हमारे आजकल ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं ना, कोविड के अंदर एक बहुत ज्यादा सिलसिला चला, लोगों ने बहुत ज्यादा कोर्सेज कराए, हमारे दीनी प्रोग्राम बहुत चल रहे हैं। लोग अरबिक लैंग्वेज का कोर्स करवा रहा है, कोई तजवीद का कोर्स करवा रहा है, कोई अरबी ग्रामर का कोर्स करवा रहा है वगैरह, अरबी बोलचाल का कोई कोर्स करवा रहा है। तो इस तरह उसके जो कोर्स जब कंप्लीट होता है, उसके बाद जो सर्टिफिकेट मिलते हैं, वो प्रिंटेड नहीं होते, बल्कि वो डिजिटल सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं। कि वो व्हाट्सएप कर दिया जाता है सर्टिफिकेट डिजाइन करके, तो वो व्हाट्सएप स्टूडेंट को भेज दिया जाता है। वो चाहे तो वो बाजार से जाके उसका कलर प्रिंट निकलवा लें। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो वरना आप इसको प्रिंट करवाना चाहें तो प्रिंट भी करवा सकते हैं। ये देखें, इसके हवाले से भी मैं आपको गाइड करता हूँ। एक चीज़ आपको ये देखें, आप इसके अंदर अपना लोगो लिखें, ये जो गोल दायरा बना हुआ है, आगे सर्टिफिकेट लिखें और सारा टेक्स्ट ऐड करें, नीचे सिग्नेचर वगैरह। ये बड़े खूबसूरत खूबसूरत ब्लैंक आपको सर्टिफिकेट के लिए देखें, एक से बढ़कर एक खूबसूरत आपको ये सर्टिफिकेट जो है, ये मिल जाते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है।
आप अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। प्रिंटिंग के हवाले से मैं आपको एक आइडिया दूं, पहले ये होता था कि आपको विजिटिंग कार्ड है, कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी है तो कलर, जब आप कलर्ड कोई भी चीज़ प्रिंट करवाते हैं ना, जैसे ये सर्टिफिकेट है मिसाल के तौर पर, आपने इसको कार्ड पे, ज़ाहिर है कार्ड पे, ये पेपर पे प्रिंट नहीं होता, कार्ड पे प्रिंट होता है। तो क्या करते हैं, आपको कार्ड परचेज करना पड़ता है, सादा कार्ड। फिर आप सबसे पहले अपना डिज़ाइन जो आप बनाते हैं, उसकी पहले लगती हैं प्लेटें। ये 4 4 कलर जिसको बोलते हैं ना, 4 कलर, तो 4 इसकी पहले प्लेटें लगेंगी। फिर ये 4 कलर 4 दफ़ा प्रिंट होता है, सियान, मजेंडा, ब्लैक और येलो, YMCA इसको इस तरह करके कुछ बोलते हैं। तो वो 4 दफ़ा प्रिंट होता है, मशीन से 4 दफ़ा निकलता है 4 कलर, और हर कलर की प्रिंटिंग के अलग पैसे होते हैं। तो ये यहाँ बाजार में, उर्दू बाजार में, लाहौर में, तो यहाँ काफ़ी मशीनें लगी हुई हैं। उसमें ये होता है कि आपको 1000 प्रिंटिंग के पैसे पड़ते हैं। यानी आपने अगर 2 कार्ड भी प्रिंट कराए हैं, कराने हैं, तो वो आपको 1000 रुपये की प्रिंटिंग के पैसे लेंगे। तो वो बहुत महंगा, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो थोड़ी चीज़ अगर हमने प्रिंट करवानी हो तो वो बहुत महंगी हमें पड़ जाती है। ये सर्टिफिकेट हो गए, विजिटिंग कार्ड हो गए, या इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं ना कम तादाद में, तो उसमें जितनी थोड़ी तादाद होगी वो चीज़ हमें उतनी ज़्यादा महंगी पड़ेगी। अब एक नया तरीकाकार जो है ना वो बाज़ार में आया है कुछ सालों से, वो क्या है कि आप किसी चीज़ को अगर कम तादाद में प्रिंट करवाना चाहते हैं, कार्ड के ऊपर या पेपर के ऊपर, कलर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट का तो मसला ही कोई नहीं है ना, वो तो आप आम सादा प्रिंटर से प्रिंट निकाल लेते हैं, सादा प्रिंटर से आप प्रिंट निकाल लेते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट का तो कोई मसला ही नहीं है ना, अगर एक ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ है। अगर आपने कोई चीज़ प्रिंट करवाई है कलरफुल, आप उसको, आपको उसके 10 पीस चाहिए, मसलन आपने 10 बच्चों ने कोर्स किया है, 10 बच्चों को आप सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, या इस तरह की कोई भी चीज़ है, मतलब आप लोगों का, आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है, वो कहता है कि मुझे फलां चीज़, मैं आपसे कोई डिज़ाइन भी करवाता है, कहता है कि हमने आपकी प्रिंटिंग भी करवानी है, लेकिन ना मुझे सिर्फ ये 50 चाहिए, ये हैंड बिल हैं, हैंड बिल। या मिसाल के तौर पर वो कहता है कि मैंने अपना रेस्टोरेंट बनाया, जैसे कल हमने देखा वो बिस्मिल्लाह फूड पॉइंट फर्ज करें, वो कहता है कि ब्रोशर जो है ना, मेन्यू मेन्यू मैंने छपवाने हैं कार्ड के ऊपर, लेकिन मैंने वो सिर्फ 50 मेन्यू छपवाने हैं कि मैंने अपनी दुकान के अंदर वो रखने हैं कि जो कस्टमर आएंगे ना उनको मेन्यू मैंने दिख देना है। अब 4 कलर मेन्यू अगर आप 50 छपवाने के लिए बाजार में जाएंगे ना, तो उसके लिए आपको पहले प्लेटें लगवानी पड़ेंगी, फिर वो उसको प्रिंटिंग करानी पड़ेगी, तो आपको वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। हो सकता है एक मेन्यू आपको कोई 500 का पड़ जाए, 500 रुपये का एक मेन्यू आपको पड़ जाए, इतना महंगा खर्चा बहुत आ जाता है नहीं प्रिंटिंग के ऊपर, और प्लेटें बनाने के ऊपर काफ़ी पैसे लग जाते हैं, तो वो मेन्यू आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। अब उसका आसान तरीका ये है कि अब यहाँ लाहौर में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, यहाँ पर प्रिंटर्स हैं, ये MU कॉलेज के साथ एक RN प्रिंटर्स के नाम से है, और ये नासिर बाग जो है ये सेक्रेटरीट से थोड़ा सा आगे जाएं, GC यूनिवर्सिटी से पहले है, सिविल लाइंस कॉलेज के पास, वहाँ पर RN स्कैनर है। उन्होंने क्या किया हुआ, डिजिटल प्रिंटिंग मशीनें रखी हुई हैं। उसमें ये होता है कि आपने एक डिज़ाइन किया, डिज़ाइन आपने जितने भी पीस प्रिंट करवाने हैं ना, मतलब जैसे यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने 50 मेन्यू फर्ज करें प्रिंट करवाने हैं, 50 क्या आपने 2 भी करवाने हैं, 10 भी करवाने हैं, जितने प्रिंट करवाने हैं ना अपने कार्ड, या ये सर्टिफिकेट है, जैसे आपने कोर्स करवाया, अपने स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट फराहम करना है, तो आपके 10 स्टूडेंट हैं मिसाल के तौर पर, आपने उनको 10 बच्चों को सर्टिफिकेट देने हैं, तो आप डिज़ाइन अपना बना लें, और आप डिज़ाइन उनको ईमेल कर दें या USB में डालकर अपना डिज़ाइन वो उनके पास ले जाएं आप, और उनको कहें कि मुझे ये 10 कार्ड इस साइज़ में प्रिंट कर दें, तो उसी वक्त आपको बैठे बैठे, वो मशीनें बहुत महंगी मशीनें होती हैं वो प्रिंटिंग की, तो वो उसी वक्त आपको उतने कार्ड, जितने कार्ड आपको चाहिए वो उतने कार्ड आपको उसी टाइम प्रिंट करके दे देंगे। और वो एक प्रिंट की जो कीमत है, वो मुझे जो याद पड़ता है, 100 रुपया है। उसका साइज़ होता है 18 बाय 12,
यानी 18 इंच लंबाई और 12 इंच, 1 फुट, यानी फुट बाय 1.5 फुट, या आप कह लें इस तरह होता है। अब उसमें ये होगा कि एक आपका जो सर्टिफिकेट है इतना बड़ा तो नहीं होगा, तो आप इस साइज के अंदर यानी 18 बाय 12 के अंदर आप 2 सर्टिफिकेट एडजस्ट कर लें, 3 सर्टिफिकेट साथ साथ ऐसे जोड़ के ना, ये सारे काम आप पिक्सल लैब में कर सकते हैं। आप उनको भी कहेंगे तो वो भी कर देंगे। आप एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन करेंगे और उनके पास लेकर जाएँगे, उनको कहेंगे कि मुझे ये एक जो पेज है ना आपका, एक कार्ड है, कार्ड होगा, कार्ड के ऊपर हमने प्रिंट करवाना है। तो आप कहेंगे कि आपका ये फुट बाय 1.5 फुट का जो साइज़ है ना, 100 रुपए में जो आपने निकाल के देना है, इसके ऊपर मेरे आप 4 सर्टिफिकेट प्रिंट कर दें। तो वो उसको खुद ही एडजस्ट करके, इसका मतलब ये है कि आपको 25 रुपए का एक सर्टिफिकेट पड़ जाएगा। 25 रुपए का एक सर्टिफिकेट, एक उसके अंदर 4 अप लगा, उसको अप कहते हैं। 4 अप वो लगा देगा और आपके 4 100 रुपए में 4 आपको सर्टिफिकेट जो है ना वो बन जाएँगे आप। मैंने एक मिसाल दी है सर्टिफिकेट की। कोई भी चीज़ आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, कोई शौकीन बंदा कहता है मैंने अपना विज़िटिंग कार्ड बनवाना है। वैसे तो विज़िटिंग कार्ड आजकल बाज़ार से बहुत सस्ते भी बन जाते हैं, 1000 रुपए में कहते हैं जी इतने बनवा लें आप। तो उन्होंने भी यही किया होता है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कस्टमर पकड़े होते हैं और उन सब के एक ही प्रिंटिंग के अंदर वो सारे विज़िटिंग कार्ड एडजस्ट करते हैं और सबको एक ही प्रिंटिंग में छाप के दे देते हैं। तो उनको वो एक प्रिंटिंग के पैसे पड़ते हैं और वो उसमें 20-25 लोगों को भुगत लेते हैं। तो ये प्रिंटिंग के हवाले से भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। बहुत से लोग आजकल, जब आपने ये डिज़ाइनिंग का काम करना ही करना है ना, तो लोग ऐसे बंदों की तलाश में होते हैं कि जो उनको डिज़ाइनिंग भी करके दें और साथ प्रिंटिंग भी करके दें। क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम तो नहीं होता कि वो बाज़ारों के चक्कर लगाते फिरें। तो ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो लोगों के साथ राब्ते करते हैं, घर बैठकर राब्ते करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, तालीमी इदारे जो हैं हमारे, उनका प्रिंटिंग के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है। उन्होंने, आपको पता है अब स्कूल वाले हर चीज़ अपनी प्रिंट शुदा देते हैं बच्चों को ना, कापियाँ अपनी देते हैं, ठीक है, डायरी अपनी देते हैं, उनके विजिटिंग कार्ड होते हैं प्रिंसिपल का, इसी तरह उनकी स्टेशनरी होती है पूरी, मतलब रिजल्ट कार्ड है, ठीक है, इसी तरह उनके करेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं, बच्चे मैट्रिक करके जाते हैं तो वो करेक्टर सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स को देते हैं, वो हो गया। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, आपको पता है स्कूलों में, कॉलेजों में ये शशके-मशके बड़े होते रहते हैं, इवेंट्स वगैरह, प्रोग्राम वो करवाते हैं, मुकाबला जात करवाते हैं, तकरीरी मुकाबला आ गया, कभी क्या चीज़ आ गई, कभी क्या आ गया। तो वो उनको प्रिंटिंग, स्कूलों वालों को प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ती रहती है, बल्कि अब तो आंसर शीट्स जो होती हैं, वो भी स्कूलों वाले प्रिंट करवाते रहते हैं। उसके लिए फिर एक एक डिज़ाइनर का काम ये होता है, अगर वो इसको बतौर प्रोफ़ेशन इख्तियार करना चाहता है, तो वो फिर स्कूलों के साथ, कॉलेजों के साथ राब्ते करते हैं ऑनलाइन। उनके साथ राब्ता किया कि जनाब ये मैं प्रिंटिंग का काम करता हूँ, आपको जो भी चीज़ डिज़ाइन करवानी हो मैं आपको डिज़ाइन भी करके दूँगा और आपको प्रिंटिंग भी करवा कर दूँगा। तो प्रिंटिंग की भी आपको नॉउ-हाउ होनी चाहिए कि पेपर का क्या रेट चल रहा है, पेपर कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग का प्रोसेस क्या-क्या होता है। इसकी भी आपको नॉउ-हाउ जो है वो होनी चाहिए। तो जो मेल स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ ये कोर्स कर रहे हैं, अगर वो इसको बतौर प्रोफ़ेशन इख्तियार करना चाहते हैं, तो ये प्रिंटिंग का काम जो है बहुत अच्छा काम है। और किसी भी फ़ील्ड के अंदर आप चले जाएँ, वो फैक्ट्रियाँ हैं, आप देखें फैक्ट्रियों वाले हैं, उनको भी तो ज़रूरत पड़ती है। अब ये डब्बे जो है ना वो छपवाते हैं, हमारी ये जो बेकरियाँ हैं, ठीक है, मिठाई वाली दुकानें हैं, ये गोरमे, ये फलाँ, ये तो खैर बहुत बड़े-बड़े ठेके होते हैं ना, उनको तो पता नहीं गोरमे, ये डोसे और ये केक्स एंड बेक्स, इनके एक-एक दिन में पता नहीं कितने-कितने डब्बे लग जाते हैं, कितने-कितने शॉपिंग बैग लग जाते हैं। ये शॉपिंग बैग की प्रिंटिंग का एक अलग से काम है। ये जो बॉक्सेस हैं, इनकी प्रिंटिंग का अलग काम है। तो ये आपको कस्टमर जो है ना वो खुद से फिर तलाश करने पड़ते हैं। अब जिस बंदे को केक्स एंड बेक्स का ठेका मिल जाए,
कि मैंने आपको बॉक्सेस प्रिंट करा के देने हैं, तो आप मुझे बताएं कि लाहौर में उनकी पता नहीं कितने 100 ब्रांचेज होंगी, उनको कितना ज़्यादा डब्बा उनको चाहिए होता है। तो वो खुद नहीं छपवाते, वो इसी तरह ही लोग उनके साथ राब्ते में होते हैं जो उनको काम करवा कर देते हैं। तो ये आप डिज़ाइनरों का काम होता है कि आप कस्टमर ढूंढते हैं, प्रिंटिंग के लिए कस्टमर ढूंढते हैं। हर बंदे को प्रिंटिंग की ज़रूरत है, हर बंदे को। अब ये एक शूज़ वाली दुकान है, जूतों की दुकान है, वो जूते डब्बों में पैक करके देते हैं ना, तो उसका डब्बा जो है वो प्रिंट होता है पूरा, आपको देखते हैं ऊपर लिखा होता है फलाना शूज़, हाँ जी, ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। तो वो डब्बे उन्होंने प्रिंट करने हैं। इसी तरह कोई भी चीज़ आप देख लें, हर चीज़ जो है वो प्रिंटेड प्रिंटेड होती है। किसी भी, ये स्टेशनरी का जो तालीमी इदारे हैं उनमें स्टेशनरी है सारी, इसी तरह दुकानदार है, फैक्ट्रियां हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये जो बोतलें होती है ना, मसलन एक ऑयल है, एक क्रीम है, एक बंदा ऑयल का काम करता है कि जनाब बाल लंबे करने के लिए, गिरते हुए बालों को खत्म, ये जो बाल गिरते हैं लोगों के वो खत्म करने के लिए मसला, उसके लिए जनाब वो तेल तैयार करता है। आपको पता है बाजार से मिलती हैं शीशियाँ, काली काली शीशियाँ मिलती हैं सादी, उसके ऊपर वो स्टिकर लगा होता है, आंवला हेयर टॉनिक, हाँ, फलानी क्रीम, कोल्ड क्रीम, ऊपर से आपने देखा होगा शीशियों के ऊपर, बोतलों के ऊपर स्टिकर लगे होते हैं, वो स्टिकर प्रिंट होते हैं पहले। वो ये इस तरह के प्रिंटिंग के बहुत सारे काम है, या आप इसमें अगर दिलचस्पी लें तो आप देखें कि कहाँ कहाँ पर प्रिंटिंग का काम है, किस चीज चीज को प्रिंट करना है। कस्टमर बड़ा है, हर चीज जो है वो प्रिंट होती है, फिर फिर वो मार्केट में जाती है। शर्टें आजकल प्रिंट हो रही हैं, कप लोग प्रिंट करते हैं, आपने देखा होगा कपों के ऊपर आजकल प्रिंटिंग हो रही है। तो इसके भी बड़े ऑर्डर्स आते हैं आजकल। कंपनियों वाले क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को अपने कप प्रिंट करके देते हैं, अपनी कंपनी के लोगों के साथ कस्टमर्स को देते हैं। घड़ियां हैं, आपने देखा होगा मुख्तलिफ किस्म की टिपाल दानेदार की जनाब घड़ी है। पेन है, ये बॉल पॉइंट होते हैं, उसके ऊपर आपने देखा होगा प्रिंटिंग होती है, कंपनियों वाले ऊपर प्रिंट करके ना मोबाइल, इसके ऊपर क्या नाम है, ये जो पेन है, बॉल पॉइंट है, इसके ऊपर नाम कंपनी का लिखा आपने देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट के लिए वो बनाते हैं। ये जो मेडिसन की कंपनियां हैं, इनका बड़ा काम है प्रिंटिंग का। तो ये प्रिंटिंग के लिए अगर आप इस फील्ड को मुंतखब करते हैं तो डिजाइनिंग के साथ साथ आपको लोगों से राब्ता करना है, और आपने डिजाइनिंग भी करके उनको देनी है और उनको साथ प्रिंट करवा के भी देना है। उसका तरीकाकार ये होता है कि पेपर का रेट पता किया जाता है, सारा पूरी एक कैलकुलेशंस होती हैं। इसके लिए आप किसी उस्ताद को ढूंढें जो ये काम करता हो, उसके साथ मिलकर थोड़ा उसको कहें कि मुझे सिखाए वो कि कैसे कोटेशन कैसे बनानी है। एक बंदा कहता है कि मुझे ये ये डायरी छपवानी है अपने स्कूल की, और इतनी डायरी छपवानी है, तो मुझे आप कितने की डायरी बना के देंगे, वो आपसे पूछेगा। आपने फिर कोटेशन कैलकुलेटर पर फौरन टक 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 करके हिसाब बना के उसको कहना जी ये इतने की डायरी में आपको एक बना के दूँ। तो ये सारा हिसाब किताब होता है पेपर का साइज है, पेपरों के साइज होते हैं, उसके अंदर से कटिंग होकर चीज़ें निकलती हैं, डायरियाँ, कॉपियाँ, ब्रोशर, ये विजिटिंग कार्ड, जो भी चीज़ प्रिंट होती है वो जाहिर है, कार्ड इतना सा तो प्रिंट नहीं होता, बड़े बड़े कार्ड होते हैं, साइज होते हैं उनके 18, यानी वो 36, 18, ये वो इस तरह साइज होते हैं। तो वो आपको पेपर के साइजेस का सारा हिसाब होता है, ये सब कुछ आप, ये बहुत बड़ी लंबी चौड़ी जो है ना वो फील्ड है। तो अगर आप इस फील्ड को इख्तियार करना चाहते हैं, डिज़ाइनिंग की फील्ड को, इसके बारे में आप सारी मालूमात अपने पास रखें। और ये बड़ा अच्छा काम है, साफ सुथरा काम है, बाइज्जत काम है। तो कस्टमर भी इसके आपको मैं बता रहा हूँ कि दुनिया का कोई बंदा ऐसा नहीं है, कोई फील्ड ऐसी नहीं है कि जिसको प्रिंटिंग के साथ वास्ता ना पड़ता हो। हर बंदे को प्रिंटिंग से वास्ता पड़ता है। ये चीज़ें आपने देखनी है, और प्रिंटिंग के हवाले से भी मालूमात जो है वो आपने इकट्ठी कर दी है। तो बाकी ये चीज़ें हम कुछ और देखते रहेंगे साथ साथ। आज इसी के साथ हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। कोई बात पूछने वाली हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं।